देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही श्री कृष्ण जन्माष्टमी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समस्त प्रदेशवासियों को दी श्री कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं और बधाई। देवभूमि में धूमधाम से मनाई जा रही जन्माष्टमी। ऐतिहासिक श्री राधा कृष्ण मंदिर में विशेष पूजा। रात 12 बजे श्री कृष्ण की विशेष आरती का आयोजन। केदारनाथ धाम में सोना चोरी पर बयानबाजी तेज। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा, मंडलायुक्त गढ़वाल मंडल से कार्रवाई जांच और कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं। खटीमा में बीजेपी की सदस्यता अभियान को लेकर मंडी समिति सभागार में हुई बैठक। 1 सितंबर से शुरू होगा बीजेपी का सदस्यता अभियान। और माधवपुर में बड़े पैमाने पर हो रही गौवंशों की हत्या। गो स्काउट की टीम देखकर तालाब में कूदा जिहादी। स्कूटी और भारी मात्रा में गौमांस बरामद। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज पर अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में इन दिनों केदारनाथ धाम में सोना चोरी होने के मामले को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। एक ओर जहां पर विपक्ष के नेता 228 किलो सोना चोरी होने का आरोप लगा रहे हैं, तो वही सत्ता पक्ष की ओर से इसको लेकर सफाई भी दी जा रही है। प्रदेश के पर्यटन और धर्मस्य मंत्री सतपाल महाराज ने कहा है कि जब दानदाता ने 23 किलो सोना दान किया तो 228 किलो सोना चोरी होने का मामला कैसे बनता है। उन्होंने कहा कि हमारे पास 23 किलो सोने की पर्ची है। उन्होंने ये भी कहा है कि मामले की जानकारी होने के बाद मैंने मंडलायुक्त गढ़वाल मंडल से इसकी जांच करवाई है। जांच रिपोर्ट शासन के पास है और जैसे ही यह हमारे पास आएगी इस रिपोर्ट को हम सार्वजनिक कर देंगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है और इसलिए वो इस तरह की बात कर रही है। आप ये देखिए, मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ। दानदाता जो थे उन्होंने 23 किलो सोना दिया, उसकी पर्ची कटी हुई है। 23 किलो जब सोना दान में दिया गया तो 228 किलो कैसे चोरी हो गया, आप यही बताइए मुझे। तो इसमें भ्रांति है, उस भ्रांति का हमने निराकरण कर दिया है। मैंने उसी समय कमिश्नर गढ़वाल से जांच कराई थी। जांच की रिपोर्ट आने वाली है, शासन में गई है, शासन हमें भेज देगा। जांच की रिपोर्ट आपके आगे हम सार्वजनिक कर देंगे। कांग्रेस के लिए इस मुद्दे को क्यों? कांग्रेस तो कुछ ना कुछ बोलना है, उनको झूठ सच बोलना है। आप बताइए, 228 किलो सोना को छोटी मोटी रकम होती है, छोटी मोटी कोई उसका वजन होता है, कहां चोरी हो गया? जब देने वाले ने 23 किलो दिया तो 228 चोरी कैसे हो गया? एक प्रश्न है। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात पहाड़ों की रानी मसूरी की करते हैं। पहाड़ों की रानी मसूरी में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया है। मसूरी में सभी मंदिरों को सजाया गया है। वहीं मसूरी के ऐतिहासिक श्री राधा कृष्ण मंदिर में जन्माष्टमी के पर्व को लेकर विशेष तैयारी यहां पर की गई है। सुबह के समय भगवान के मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की विशेष पूजा अर्चना भी यहां पर की गई और देर शाम तक कई कार्यक्रम भी इस दौरान आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं रात 12 बजे भगवान श्री कृष्ण की विशेष आरती की जाएगी और जिसके बाद प्रसाद और चंद्रामृत या फिर कई जगहों पर इसे चरणामृत भी कहते हैं, वो भक्तों को वितरित किए जाएंगे। श्री राधा कृष्ण मंदिर में पुजारी परशुराम भट्ट ने ये कहा है कि श्री कृष्ण को भगवान विष्णु का 8वां अवतार माना जाता है। श्री कृष्ण को उनके नटखट और कन्हैया, श्याम, गोपाल, केशव, द्वारकाधीश और वासुदेव आदि से पुकारा जाता है। जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण की पूजा की जा रही है। उत्तराखंड में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई जा रही है। श्री कृष्ण के आशीर्वाद और कृपा को प्राप्त करने के लिए भक्त हर साल इस दिन व्रत रखते हैं और मध्य रात्रि में विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं। भजन
कीर्तन करते हुए श्री कृष्ण का जन्मोत्सव धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस दिन के लिए मंदिरों को विशेष तौर पर सजाया जाता है और कुछ स्थानों पर दही हांडी का भी उत्सव मनाया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी का ये पर्व भक्तों के लिए अद्वितीय श्रद्धा और आनंद का अवसर प्राप्त करता है, जो श्री कृष्ण के जीवन और उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। श्री कृष्ण का जन्म मध्य रात्रि में हुआ था, इसलिए जन्माष्टमी की तिथि को मध्य रात्रि को लड्डू गोपाल की प्रतिमा का जन्मोत्सव मनाया जाता है। घर में मौजूद बाल गोपाल को स्नान कराकर सुंदर वस्त्र धारण कराए जाते हैं और फूल अर्पित कर धूप दीप से उनकी वंदना पूजा की जाती है। भगवान श्री कृष्ण को मक्खन, दूध, दही बहुत प्रिय है, इसलिए उन्हें इसका भोग भी अर्पित किया जाता है, भोग लगाया जाता है और जिसके बाद से प्रसाद के रूप में सभी को ये जो भगवान श्री कृष्ण को चढ़ाया जाता है वो वितरित भी किया जाता है। अपने वोट डाल दो ना इसमें। हृदय का एक उत्सव है जो पूरे भारत में मनाया जाता है, विश्व में भी मनाया जाता है। जो हमारे जहाँ भी हिंदू समाज है, हिंदू समाज ही नहीं बल्कि अन्य समाज भी और अन्य देशों में भी भगवान कृष्ण की महिमा है, वहाँ पर इस धर्म को अपनाया गया है। क्योंकि भगवान कृष्ण ही एक ऐसे थे जिन्होंने समस्त पृथ्वी को कष्टों से और पापियों का नाश किया है। ये आज जो त्यौहार श्री कृष्ण जन्माष्टमी का है, आज के दिन तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि मेरे भारत में सुख शांति हो, मेरे देश में सुख शांति हो, मेरे प्रदेश में सुख शांति हो, मेरी मसूरी में सुख शांति हो। सब जन हम एक सब मिलकर प्यार से रहें, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहें और उनको उन पर सब पे भगवान कृष्ण की कृपा दृष्टि बनी रहे, सब स्वस्थ रहें, यही मेरी कामना। देखिए, आज पूरे भारतवर्ष में, देश में नहीं विदेशों में भी जन्माष्टमी का पावन पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। और मसूरी में श्री राधा कृष्ण मंदिर एक ऐसा मंदिर है जहां ठाकुर जी स्वयं विराजमान हैं। राधा कृष्ण मंदिर एक ही है। तो यहां आज शाम को 5 बजे से ठाकुर जी का महाअभिषेक होगा। महाअभिषेक में सभी के लोग जो है दूध से, दही से, शहद से, घी से ठाकुर जी का अभिषेक करवाएंगे। उसके बाद चरणामृत बनेगा। चरणामृत बनने के बाद जो है रात्रि को 12 बजे फिर ठाकुर जी की विशेष आरती होगी, भोग आरती होगी और पूरी जनता जनार्दन को जो है प्रसाद और चरणामृत वितरित किया जाएगा। 8 बजे से लेकर के 12 बजे तक भजन संध्या का निरंतर कार्यक्रम यहाँ पे चलता रहेगा, जिसमें आप सभी आम जनता, मसूरी की जनता, मातृशक्तियाँ सब सादर आमंत्रित हैं। सनातन धर्म में 24 अवतार हुए हैं। 24 अवतारों में भगवान कृष्ण का अवतार भी माना गया है। तो आज भगवान ने गोकुल में जो है अवतार लिया, मथुरा कारागृह में अवतार लिया, फिर गोकुल में गए, गोकुल में उन्होंने नंदोत्सव मनाया। तो आज का ये कि भगवान कृष्ण का जो अवतार है इस पृथ्वी पर हुआ है, इसलिए आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी का विशेष महत्व है और पावन पर्व को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं और मनाना पूरी में हो, पूरे भारतवर्ष में हो, पूरे विश्व भर में हो, जन्माष्टमी का पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। लोग हर्षोल्लास के साथ ये त्यौहार मनाते हैं। रात 12 बजे तक व्रत रखकर कान्हा जी के जन्म का इंतजार करते हैं और इसी हर्षोल्लास के साथ मसूरी में समस्त धार्मिक पर्व मनाए जाते हैं। और इस वर्ष अत्यधिक धूमधाम है, मंदिर बहुत अच्छे सजे हुए हैं, लोगों में बहुत जोश है और हम उम्मीद करते हैं कि कृष्ण भगवान का आशीर्वाद की कृपा हम सब पर बनी रहे और मसूरी जो है शांतिपूर्ण बना। और अब आगे बढ़ते हुए बात बागेश्वर की करेंगे। जन्माष्टमी का पर्व बागेश्वर के ग्रामीण इलाकों में भी मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि अमसरकोट गांव के द्वारिका शीना नाम के स्थान में जन्माष्टमी महोत्सव का कार्यक्रम धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। अमसरकोट के द्वारिका शीना में बने राधा कृष्ण मंदिर की स्थापना 2007 में गाँव के पूर्व प्रधान खीम सिंह टगडिया के माध्यम से यहाँ पर हुई थी। द्वारका शीना में हर साल श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव मनाया जाता है। आयोजन को सफल बनाने के लिए अमसरकोट, डोभा, धारी, सात, रतबे सहित डूंगर गांव के ग्रामीण द्वारा विशेष सहयोग भी दिया जाता है। गांव के छोटे बच्चों द्वारा कृष्ण और राधा की बाल लीलाओं का भी मंचन किया जाता है। जन्माष्टमी पर्व में सभी कृष्ण भक्त उनकी भक्ति में नाचते और गाते हैं। 2007 और 8 में इसकी स्थापना हुई, नवीकरण हुआ। पहले तो ये टोटल का ही था, मतलब कुछ भी नहीं था। यहाँ लंगर रखा था ऐसे ही, जिसने रोड बनाई। उसके बाद मैं घर यहीं पर है, मैंने सोचा कि यहाँ पर एक मंदिर क्यों नहीं बनाया जाए।
रात दिन में सोचते रहता कि भगवान मेरे को इजाज़त दे कि यहाँ पर मंदिर बन जाए। तो भगवान की कृपा रही, मैंने इसकी स्थापना शुरू करी, सभी गाँव वाले मेरे को सहयोग करा, तो उस वजह से आज ये मंदिर यहाँ पर बन गया। हम हर हमेशा जन्माष्टमी को हर हमेशा यहाँ कीर्तन भजन और बड़े हाथ से उल्लास से इसको मनाते हैं। दूर दूर के लोग धीरे धीरे बागेश्वर से भी लोग यहाँ आने लगे, डोबा चौना से भी आने लगे, चामी को रैली भी आने लगे। यहाँ कीर्तन भजन और आनंद पूर्वक लोग आने से रात को ही जाते हैं। यहाँ से 1 बजे जब जन्माष्टमी हो जाती है, रात को 1 बजे जन्म का कृष्ण भगवान जी का जन्म होता है, उसके बाद ये लोग यहाँ से प्रसाद लेके प्रस्थान करते हैं यहाँ से। सन 92-93 से छोटा सा मकान बना था, ये छोटा सा मंदिर बना था। उसके बाद फिर ये यहाँ से लोगों ने करके के हमारे भाई साहब खिम सिंह जी के तत्वाधान में ये बड़ा मंदिर बनाया गया। तो मेरे ख्याल से इसको कभी 20-25 साल हो गए तब से कि यह जन्माष्टमी बड़े उल्लास के साथ मनाया जा रहा है, और हम आशा करते हैं कि इसी प्रकार आगे भी बनाया जाए, और भी अच्छे ढंग से मनाने की कोशिश करेंगे। सभी लोगों का सहयोग है, सभी लोग सहयोग से काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। और आज पूरे देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे राधा कृष्ण बने हुए हैं। वही विकास नगर के सभी मंदिरों, जिसमें श्री सनातन मंदिर, श्री गीता भवन, प्राचीन शिव मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया है। मंदिर समितियों ने इस विशेष दिन को और भी खास बनाने के लिए विशेष इंतजाम यहाँ पर किए हैं। श्री कृष्ण के जन्म के उपलक्ष्य में मनाए जाने वाले इस पर्व पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम यहां पर किए हैं। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस द्वारा चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। वह मंदिर आए हैं भगवान की सेवा में, प्रसाद चढ़ाने, भगवान जी को भोग लगाने। जी बहुत भीड़ लग रही है, बहुत बाबा के दर्शन करने बहुत दूर दूर से आ रहे हैं। जी, जैसे कि आप सबको पता होगा कि आज हमारे भगवान श्री कृष्ण, हमारे प्यारे खाटू श्याम लड्डू गोपाल जी, आज हमारे भगवान श्री कृष्ण जी का जन्मोत्सव है। जैसा कि आपको ये भीड़ देखकर समझ ही आ रहा होगा कि लोगों के अंदर एक कितनी प्रशंसा है, कितने लोग खुश हैं। छोटे छोटे बच्चे, बूढ़ी बूढ़ी औरत, छोटे छोटे बच्चे इतनी गर्मी में लाइन लगाने के लिए बाबा के दर्शन, मात्र 1-2 सेकंड के दर्शन के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। ये कोई छल नहीं है, कोई दिखावा नहीं है, लोगों के अंदर भरा हुआ भगवान के लिए एक प्यार है। जिस प्यार को लोग जाहिर करने के लिए आए हैं, वो चाहते हैं कि उनके बाबा का, उनके भगवान का उनको सिर्फ 1-2 सेकंड का दर्शन हो जाए, तो वो दर्शन ही उनके लिए, मतलब कि जैसे कि भगवान साक्षात आपके दर पर आ गए हों। और मैं लोगों से बस ये भी कहना चाहता हूँ कि जैसे कि आप ना ये थोड़ा सा दिखावा करने की जगह, थोड़ा ज़्यादा चढ़ाने की जगह चढ़ाओ, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ जो गरीब लोग हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो गऊ हैं, उनके प्रति भी आप थोड़ा दान करना। भगवान को लगेगा कि जैसे आपने स्वयं उनके पास आए हो और उनको कुछ चढ़ाया हो। और थोड़ा लड़ाई झगड़े कम करें और अपने एक माहौल बनाए रखें। मैं तो बस यही कहना चाहूँगा। श्री कृष्ण जी पे बहुत बड़ी आस्था है, ये हर दुख में हमारा साथ देते हैं, इसीलिए हम आए हुए हैं। कब से आप लाइन में लगे हुए हैं? करीबन हमें आधा घंटा हो गया है लगे हुए, तो अभी चांस नहीं है, बहुत भीड़ है, आप देख ही रहे होंगे। जन्माष्टमी है, हम लोग आए थे खाटू श्याम कृष्ण भगवान की जन्माष्टमी है, उसको दर्शन करने के लिए आए हम सब भाई बहनों। बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए आए थे। बहुत दूर से आए हम लोग, वहाँ से देहरादून से आई हैं। और अब बात खटीमा की करेंगे। खटीमा भारतीय जनता पार्टी की आगामी सदस्यता अभियान को लेकर एक बैठक मंडी समिति सभागार में संपन्न हुई है। इस बैठक में मुख्य वक्ता के रूप में प्रदेश मंत्री विकास शर्मा ने संबोधित करते हुए कहा है कि आगामी 31 अगस्त को बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं की सदस्यता स्वयं ही समाप्त हो जाएगी। उसके बाद 1 सितंबर से बीजेपी का सदस्यता अभियान शुरू होगा। विश्व में सबसे अधिक सदस्यों वाली पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान के लिए 1800002024 नंबर पर मिस कॉल करने के बाद सदस्यता फॉर्म प्राप्त होगा। और एक बार फिर से आपको नंबर बता दें कि 1800002024
इस नंबर पर अगर आप मिस कॉल करते हैं, इसके बाद आपको सदस्यता फॉर्म प्राप्त होगा और जिसमें सदस्यता लेने वाले हर व्यक्ति को अपनी विस्तृत जानकारी अपलोड करने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता प्राप्त होगी। सदस्यता अभियान के लिए रमेश जोशी को विधानसभा संयोजक, संतोष अग्रवाल को नगर संयोजक, श्रीमती इंदिरा चांद को महिला मोर्चा संयोजक सदस्यता अभियान और साथ ही साथ मनोज बाघव को सदस्यता अभियान नगर संयोजक और इसी के साथ अमित जोशी को युवा मोर्चा सदस्य अभियान संयोजक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बैठक में मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रमेश चंद्र जोशी, जिला मंत्री सतीश गोयल, पूर्व मंडी अध्यक्ष नंदन सिंह समेत कई गणमान्य उपस्थित रहे हैं। मंगल कार्य समिति की अध्यक्षता नगर अध्यक्ष जीवन धामी और संचालन नगर मंडल महामंत्री मनोज जाघव ने की है। वो अच्छे से हो का हमारा सस्ता अभियान, सस्ता पर्व शुरू हो रहा है और इसको हम एक पर्व की तरह मनाते हैं। जहाँ दूसरी और कांग्रेस की पार्टियां चोरी छुपे अपने संगठन का गठन करती हैं, हम लोग ढोल पीट के हल्ला करके इस अभियान को चलाएंगे। अभी हमारा राष्ट्रीय कार्य समिति हुई थी, फिर प्रदेश की हुई, जिले की हुई, आज मंडल की कार्यशाला थी यहाँ। और हम लोग यहाँ पर पार्टी का जो अभियान है, इसमें एक मिस कॉल के माध्यम से, हमारा एक नमो ऐप है उसके माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी की वेबसाइट के माध्यम से और हमारा एक QR कोड है उसके माध्यम से हम सबको निःशुल्क सदस्यता दिलवाएंगे। और इस सदस्यता के पीछे ये जो हमारी सदस्यता है, 1 तारीख को हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसकी सदस्यता लेंगे और 2 तारीख को हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को सदस्यता दिलवाएंगे। और 2 तारीख के बाद पूरे प्रदेश के अंदर ये मिस कॉल वाला जो नंबर है, ये सदस्यता अभियान शुरू हो जाएगा। संपन्न हो रही है, इस 24 को संपन्न हुई और जिले में 23/8/2024। और अब बात हरिद्वार की करेंगे। देवभूमि हरिद्वार में जन्माष्टमी से एक दिन पहले गौ माता की हत्या का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि रुड़की का माधवपुर गांव, जहां बड़े पैमाने पर निरंतर गौवंशों की हत्या होती रहती है, अब यहां पर पुलिस भी सुरक्षित नहीं है। पुलिस भी इन जिहादियों के हमले का शिकार हो रही है। आपको बता दें पिछले कुछ समय से हजारों कुंतल गौमांस इसी माधवपुर से बरामद हुआ है। कई जिहादी माधवपुर से गौ हत्या के जुर्म में गिरफ्तार हो चुके हैं। ये जिहादी जमानत पर छूटने के बाद फिर से गौ हत्या में जुट जाते हैं। गौ हत्या पर सख्त धामी सरकार ने पुलिस की नाक की नकेल बने इन जिहादियों पर अंकुश लगाने के लिए हिंदू आस्थाओं का सम्मान करते हुए और देवभूमि की अस्मिता को सर्वोपरि मानते हुए स्पेशल गौ स्क्वाड टीम को स्पेशल रूप से हरिद्वार में लगाया गया है। लेकिन जिहादियों ने देहरादून से आई इस गौ संरक्षण स्क्वाड टीम को भी नहीं बख्शा और टीम को बंधक बनाकर उनके साथ गाली गलौज व मारपीट की है। इतना ही नहीं, मस्जिदों में जन्माष्टमी पर देवभूमि का माहौल खराब करने का ऐलान भी मस्जिदों से किया गया है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि जन्माष्टमी से पहले गौ स्क्वाड की टीम को जानकारी मिली कि फिर से माधवपुर गांव में गौकशी की घटना को अंजाम दिया जाना है, जिस पर टीम माधवपुर पहुंची थी और जहां पर टीम द्वारा एक संदिग्ध स्कूटी चालक को रोका गया तो स्कूटी चालक मौके पर स्कूटी छोड़कर भाग गया और गांव में बने तालाब में कूद गया, जिसे तालाब में डूबने से उसकी मौत हो गई है। वसीम कुरैशी नाम के इस जिहादी के पास से स्कूटी और गौ मांस बरामद किया गया है। आपको बता दें कि इस जिहादी और उसके परिवार पर पहले से ही गौकशी के कई मुकदमे पंजीकृत हैं और इस घटना पर देवभूमि हरिद्वार में राजनीति गर्मा गई है। वही जिहादियों ने पहले की भांति झूठे आरोप लगाकर प्रशासन को बदनाम करने की कोशिश कर हंगामा खड़ा कर दिया है। सीओ रोड की नरेंद्र पंत ने बताया है कि रात्रि के समय गौवंश की सूचना पर गौ संरक्षण स्क्वाड टीम गांव में पहुंची थी। वही ग्रामीणों के आरोप पर उन्होंने कहा कि मामले में जांच पड़ताल की जा रही है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। और आपको ये भी बताते चले कि इससे पहले भी आरोपी जिहादी का एक झुंड पूर्व पुलिस पर अत्याचार का आरोप लगाकर कोतवाली का घेराव करते हुए पुलिस को बदनाम करने की साजिश रच चुका है, ताकि पुलिस इनके दबाव में आकर इन्हें नजरअंदाज कर सके।
देखिए रात को गौवंश की टीम यहाँ पर आई थी, उनके द्वारा कुछ गौवंशी मांस पकड़ा गया। एक स्कूटी में एक व्यक्ति पकड़ा गया था, तो जैसे ही उसने टीम को देखा वो यहाँ से भागने लगा और वो तालाब में गिरकर उसकी मृत्यु हो गई है। उसको भी निकाला गया है और इस मामले में तहरीर आई है, उसमें जांच की जा रही है। लोगों में गुस्सा है साहब इस बात को देखिए जो भी चीज़ें जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे, अभी पोस्टमार्टम की कार्रवाई नहीं हुई है, बॉडी यहीं पर है, तो जैसे ही बॉडी यहाँ से निकलेगी तुरंत पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी और उसके बाद ही सब कार्रवाई होगी। आरोप लगा रहे हैं मारपीट कर तालाब में। देखिए जो भी चीज़ है वह पोस्टमार्टम के बाद ही आएगी और पोस्टमार्टम अभी फिलहाल नहीं हुआ है, बॉडी यहीं पर है, तो जैसे ही बॉडी यहाँ से निकलेगी तो उसके बाद पोस्टमार्टम कराया जाएगा। हाँ तहरीर दी गई है, उसको जांच की जाएगी। कितने थानों की फोर्स बुलाई गई है? काफ़ी बल बुलाया गया है यहाँ पर। रुकनी चाहिए। मैं आपके सभी व्यूअर्स से कहता हूँ, आप रुड़की, माधोपुर, गौकसी ये इंटरनेट पे गूगल पे केवल सर्च कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि सैकड़ों खबरें आ जाएंगी। कितनी बार पुलिस पर हमला हुआ, कितनी बार लोकल पुलिस वहां पर जाने की हिम्मत नहीं दिखा पाती है, देहरादून से गौ स्क्वाड को आना पड़ता है। आप देखेंगे तो हजारों टन, मैं क्विंटल की बात नहीं कर रहा हूँ, हजारों टन गौ मांस पिछले 3 वर्ष में वहां से बरामद किया गया है और लगभग हर महीने की घटना है। और महाराज जी इनके पिताजी जो है, जो ये लड़का जो अभी जिहादी था, जिसके पास से गोमांस बरामद हुआ है, उनके ऊपर पहले भी गोकसी के मुकदमे हैं। देखिए वो सबसे पहले मीडिया ये नहीं दिखा रहा है कि वो कौन है। वो लड़का जो है कुरैशी है। कुरैशी जो होते हैं ये कसाई होते हैं, खानदानी कसाई। और इस लड़के के पिता के ऊपर गौकसी का मुकदमा है, इसके चचेरे भाइयों के ऊपर गौकसी का मुकदमा है। और ये वे लोग हैं, आप देखिए कि इसके पिता ने 10 संतानें पैदा करी और सबको गौकसी के धंधे में। मैं तो कहता हूँ इसके पूरे परिवार की जांच होनी चाहिए। जब बाप कसाई है, गौकसी कर रहा है, बेटा गौकसी करते हुए पकड़ा गया, इसके जो बचे हुए 4 बेटे हैं उन पे भी जांच बिठाइए। जब इसके भतीजे गौकसी कर रहे हैं, उसका चचेरे भाई गौकसी कर रहे हैं और इन सब पर खानदान पे मुकदमा, मतलब पूरा खानदान ही सस्पेक्टेड है। और आज देश भर में पूरे हर्षोल्लास के साथ सभी देशवासी श्री कृष्ण जन्माष्टमी को बड़े धूमधाम के साथ मना रहे हैं। ऐसे में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी समस्त प्रदेशवासियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी है। उन्होंने इस दौरान क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। हमें मन, वचन, कर्म से शील और सदाचार के मार्ग पर चलने का संदेश देता है। जन्माष्टमी का यह पावन नमस्कार आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। संसार को मानवता, धर्म और ज्ञान की राह दिखाने वाले श्रीमद् भगवद गीता के उद्बोधक भगवान श्री कृष्ण का जीवन हमें मन, वचन, कर्म से शील और सदाचार के मार्ग पर चलने का संदेश देता है। जन्माष्टमी का यह पावन पर्व आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए, ऐसी मेरी भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना है। एक बार पुनः आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की अनेकों शुभकामनाएं। और चलिए अब आगे बढ़ते। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से रविवार को जीटीसी हेलीपैड देहरादून में पुरोला विधानसभा से आए प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की है और इस अवसर पर प्रतिनिधिमंडल ने राज्य सरकार द्वारा जनपद उत्तरकाशी के सर बडियार और सरनौल सौतारी से सरतूला तक टेक ऑफ द ईयर घोषित किए जाने पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया है। विधायक पुरोला दुगेश्वर लाल ने कहा है कि टेक ऑफ द ईयर घोषित किए जाने के बाद पुरोला क्षेत्र को नई पहचान मिलेगी और इससे क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा होंगे और ट्रैक मार्ग पर पर्यटकों व ट्रैकर्स की संख्या बढ़ेगी। क्षेत्र में बुनियादी विकास सुविधाओं को भी विकसित किया जाएगा और ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन रुकेगा, जिससे क्षेत्र के लोग काफी उत्साहित हैं। और चलिए आपको बता दें कि जन्माष्टमी महोत्सव समापन समारोह पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्या कुछ कहा है, वो आपको सुनवाते हैं। हाथी घोड़ा पाल की, हाथी घोड़ा पाल की,
चामुंडा मैया की, कोटगाड़ी मैया की, हरजू महाराज की, सुरमल देवता की। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के इस महोत्सव के अवसर पर मंच पर आसीन गंगोलीहाट क्षेत्र के बहुत ही हमारे लोकप्रिय एवं जुझारू विधायक आदरणीय फकीरराम टमटा जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई गिरीश जोशी जी, जिला पंचायत की अध्यक्ष दीपिका बोरा जी, पूर्व विधायक भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीमती मीना गंगोला जी, जय श्री पाठक जी, अध्यक्ष निवर्तमान नगरपालिका गंगोलीहाट, श्री दर्पण कुमार जी, श्री विमल रावल जी, जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, कुमारी अर्चना गंगोला जी, क्षेत्र प्रमुख श्री रमेश बोरा जी, मंडल अध्यक्ष बबलू पांडे जी, अध्यक्ष हाट कला एवं सांस्कृतिक मंच गंगोलीहाट शंकरलाल चौधरी जी, संरक्षक हाट कला एवं सांस्कृतिक मंच गंगोलीहाट प्रदीप पंत जी, श्री संतोष पाठक जी, श्री दिनेश बिष्ट जी, श्री महेश पाठक गोलू जी, नरेंद्र रावल जी, बसंतलाल शाह जी, श्री देवलाल जी, राकेश देवलाल जी, दीपक कार्की जी, हमारे ब्लॉक प्रमुख धारचूला एवं इस क्षेत्र से हमारे डीडीहाट क्षेत्र के पूर्व में धारचूला क्षेत्र के प्रत्याशी रहे भाई धन सिंह धामी जी एवं मंच पर आसीन हमारे सभी नेतागण, जिलाधिकारी जी एवं पुलिस अधीक्षक जी एवं उनकी पूरी टीम, और इस महोत्सव के अवसर पर यहाँ पर पधारे आए हुए मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं बहनें और मेरे सभी नौजवान साथियों, बहुत बड़ी संख्या में आप सब यहाँ पर आए हैं। मैं देख रहा हूँ पूरा मैदान भरा हुआ है, आसपास से भी लोग, छतों में भी हैं, हमारे स्कूलों के भी बहुत सारे छात्र एवं छात्राएं आए हैं, प्यारे बच्चे आए हैं, अभिभावकगण आए हैं, उनके सभी अध्यापकगण, प्राध्यापकगण, सभी उपस्थित पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधु, सभी हमारे कलाकार बंधु, मैं सबसे पहले तो आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई देता हूं और सबको शुभकामनाएं देता हूं। और इस पावन अवसर पर मैं भगवान। और अपना उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।